सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। प्रार्थना से हम कार्यशाला की शुरुआत करेंगे। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। आपका संपूर्ण शरीर शिथिल कीजिए और हर प्रश्वास के साथ आपका शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है और मन अधिकाधिक शांत हो रहा है। इस अनुभव को वृद्धिंगत कीजिए। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने लीजिए और अब एड़ियां ऊपर उठाकर उत्कट आसन में आकर हमें नीचे बैठना है, वज्रासन में आना है। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, धीरपाई से क्रिया करेंगे। और अब हम वज्रासन में आकर बैठ गए हैं। आज हम अनंतासन का अभ्यास करेंगे। आज की योग कार्यशाला में हम अनंतासन सीखेंगे। अनंतासन की पूर्व स्थिति के लिए हमें दाहिनी करवट पर आना है। दाहिनी करवट पर हम लेट जाएंगे। अब इस स्थिति में सबसे पहले अपने आप को संतुलित करना है। ना हम पीछे की ओर हैं, ना हम आगे की ओर हैं, एकदम सीधे हैं। अब एकम में दाहिना हाथ जो है दाहिने कान के पीछे लेने का है। एकम। ये जो स्थिति हमने ली है उसमें हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिस स्थिति में हम सुखदता महसूस करते हैं उस स्थिति में हमें अपने आप को संतुलित करना है। आपका हाथ यदि आपको आगे पीछे में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, आगे तो उसे आगे कीजिए या पीछे, अपने आप का डिसीजन लेना है आपको। आपने उसमें सुखदता अनुभवनी है। अब द्वे में आपके बाएं हाथ से आप बाएं पांव का अंगूठा पकड़ेंगे। द्वे। और पांव को सीधा करेंगे, घुटना सीधा। यह आसन की पूर्ण स्थिति है। अब इसमें हमें स्थिर रहना है, तो मन ही मन हम कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब घुटना सीधा रखना है जहां तक हो और अपना संतुलन बना रखना है। चेहरा एकदम शांत, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। त्रीणी। धीरे धीरे हाथ छोड़ देना है और पांव नीचे और हाथ कमर पर। चत्वारी। अब इसी आसन को हमें दूसरे करवट पर जाकर भी करना है। अनंतासन का अभ्यास अब हम बाईं करवट पे कर रहे हैं। एकम। बायां हाथ कोहनी से मोड़कर कान के पीछे लेना है। अब सुखदता इसमें महसूस होनी चाहिए। अब द्वे में हमें दाहिना हाथ से दाहिने पांव को पकड़ना है। द्वे। दाहिना पांव का घुटना सीधा, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। संपूर्णतः अपने आप को शिथिल रखिए और घुटना सीधा रखने का प्रयास कीजिए। मन शांत रहेगा। मन को प्रशांत करने के लिए हम मन ही मन कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, पूर्ण स्थिति के अभ्यास का समय हम जितना बढ़ाएंगे उतना उस आसन का लाभ हमें मिलेगा। तो शुरू में पहले हफ्ते में हमें इसे एक बार कहना है इस श्लोक को। धीरे धीरे इस श्लोक को 3 बार या 4 बार मन ही मन दोहराना है, ताकि हमारे पूर्ण स्थिति का अवधि जो है वो ज्यादा रहे। त्रीणी पांव सीधा, हाथ कमर पर। चत्वारी बायां हाथ सीधा, बाईं करवट पर आ जाना। धीरे धीरे शवासन की स्थिति में आएंगे। शवासन की स्थिति, पीठ के बल लेट जाना है और शवासन की स्थिति में आना है। दोनों पांव में अंतर, हाथों में अंतर, गर्दन आपकी बाईं ओर झुकी हुई, आंखें कोमलता से बंद। आज हमने अनंतासन का अभ्यास किया। पेट की चर्बी कम करने के लिए इस आसन से मदद होती है। पेट की मांसपेशियों का टोन इस आसन से सुधरता है। साधारणतः हम देखते हैं हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है अभी, वो सीडेंटरी है। तो इसके कारण हमारे नितंबों के जो स्नायु हैं उनमें एक प्रकार का स्टिफनेस आ जाता है। तो नितंबों के स्नायुओं का लचीलापन बढ़ाने के लिए अनंतासन से लाभ मिलता है। जिन लोगों को लोअर बैक एक की शिकायत है उन लोगों के लिए अनंतासन बहुत ही कारगर साबित होता है। संपूर्ण शरीर में हमारे समन्वय रहे और संतुलन रहे, इसके लिए अनंतासन बहुत उपयोगी है। इस आसन से हमारा अवधान बढ़ता है और जिन्हें मलावरोध की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए यह आसन विशेष उपयोगी है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, तो उससे भी राहत मिलने के लिए अनंतासन उपयोगी है और हमारे तनाव को यह कम करता है। साथ ही साथ हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखता है। धीरे धीरे हम प्रार्थनासन में आएंगे। बायां हाथ बाएं कान के नीचे लीजिए। धीरे धीरे बाईं करवट पर होकर हम प्रार्थनासन में आएंगे। प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।